फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। बात आज आपके साथ कहेंगे सरकारी विभाग की, सरकारी कर्मचारियों की। देखिए दोस्तों, जब भी सरकारी की बात आती है, जब भी किसी व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाती है, बहुत सुखद एहसास होता है। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे किसी भी सरकारी क्षेत्र में हो, मन में बहुत ज़्यादा शांति मिलती है कि देखिए अब तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो गया। और ये एक अच्छी भी बात है कि सरकारी कर्मचारी के लिए हमेशा ही एक फ्यूचर सिक्योर रहता है। और भविष्य में आने वाली सभी कठिनाइयों से सरकारी कर्मचारियों को पता है कि हम अगर सरकारी हैं तो हमारी सरकार देख रेख करेगी। चाहे अगर हम बीमार हो जाते हैं तब सरकार देख रेख करेगी। अगर हम सरकारी कर्मचारी रहते हुए अगर हमारे को कुछ हो गया तो हमारे ना रहने के बाद भी सरकार हमारे परिवार को देखेगी। बहुत ऐसी चीज़ें हैं। ये हमारे दिमाग की ये सोच होती है। परंतु इसी के साथ ही, हालांकि मैं सारे सरकारी कर्मचारियों को ये नहीं बात कर रहा हूँ, इसी के साथ जब समय के दौर के साथ समय बढ़ता रहता है, हमारी सोच में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। क्योंकि सरकार से हम सैलरीज तो लेते हैं, परंतु क्या हमारे को आज ये सोचने वाली बात है कि क्या सरकार के द्वारा दिए गए टास्क जो हैं उनको हम भली भांति जानते हैं? अगर हम किसी भी विभाग की बात करें, हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, आईपीएच विभाग की बात करें, या पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, एचआरटीसी विभाग की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें, तमाम ऐसे विभाग हैं। हमारे दिमाग में एक चीज़ ज़रूर होती है कि नहीं, हमारी जिम्मेदारी तो हमारा काम करना है, सरकार खुद देखेगी। यही जो दिमाग में एक चीज़ थी, वही बीएसएनएल के केस में भी थी। क्योंकि बीएसएनएल उस समय बहुत ज़्यादा आगे था, 2008-9 की बात करें, परंतु हालात अब ये हैं कि सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है बीएसएनएल, परंतु आज भी सरकार बीएसएनएल को बंद करने की सोच रही है और उसको शट डाउन करने की सोच रही है, क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमारे को आज ये भी सोचने की ज़रूरत है सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ कि सरकार के दिए गए कार्यों को, जनता के दिए गए कार्यों को करने के लिए हम कितने आतुर रहते हैं। हमारा जो काम है, उसको हम सही ढंग से निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं। या सरकारी विभाग को कहीं से पॉलिटिकली प्रेशर या मीडिया प्रेशर आता है, तभी वो काम करते हैं। हमारे को जो काम दिया गया उसको हम कितनी भली-भांति जानते हैं, ये हमारा ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि देखिए, सरकार आपको सैलरीज़ देती है, वो कहाँ से पैसे देगी? वो सरकार टैक्स के पैसे से देगी, लोगों के टैक्स के पैसे से देगी। तो नौकरशाही को भी ये सोचना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मैं सरकार को क्या फायदा दे रहा हूं, मेरी नौकरी से मैं सरकार को क्या रेवेन्यू दे रहा हूं, मेरी वजह से क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और अगर मैं रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहा हूं तो सरकार ने मेरे पास जो दायित्व सौंपा है उसको मैं भली भांति कैसे निर्वहन करता हूं। जब सरकारी नौकरी लगने की खुशी के साथ साथ हमारे दिमाग में ये चीज आ जाती है, तो शायद हम सरकार के जीएसडीपी को, जो कि 1,92,304 करोड़ रुपए है हिमाचल प्रदेश की, हालांकि 10 और 20% उछाल हुआ है। तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करके ही हमारा हिमाचल प्रदेश है उसकी जीएसडीपी की इंक्रीज होगी। हर उस आदमी की भागीदारी जरूरी है। क्योंकि देखिए, सरकार आपके लिए तो बहुत कुछ सोचती है, ओपीएस दे रही है, एनपीएस दे रही है, पर आप सरकार के लिए कितना सोचते हो, ये भी ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि ओपीएस की अगर हम बात करें, ओपीएस ने भी सरकार ने देना है, और सरकार ने देना है मतलब टैक्स पेयर्स ने देना है। टैक्स पेयर्स मतलब जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो होटलों के मालिक हैं, जहां से भी सरकार टैक्स कलेक्ट करती है। तो ये जरूर बात है, जब सरकार आपके लिए इतना कुछ सोचती है कि हाँ, मैं अपने एक एम्प्लॉइज को एक राजे की तरह रखूं, वैसे ही एम्प्लॉइज का काम होता है कि सरकार को राजे की तरह रखे। अगर ये सोच हमारे दिमाग में आ जाए तो शायद कोई भी ऐसा विभाग नहीं रहेगा जहां पर हमारे को कंप्लेंट्स आएंगी, हमारे को दिक्कतें आएंगी। सारी चीजें जो हैं आस्ते आस्ते जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे को हर जनता जो होगी वो सरकार के कामों से खुश होगी। हालांकि सरकार तो कहती है कि काम करिए, परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि मैं सभी सरकारी कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ कर्मचारियों की बात कर रहा हूं जो कि अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
क्योंकि देखिए जो पढ़ा लिखा होगा उसने तो क्या करना है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट कर देनी है, मीडिया बुला के कंप्लेंट कर देनी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देती है। परंतु हमारे हिमाचल के अगर मैं बात करूं, ये छोटे छोटे गांव आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये देखिए बलड़ा के साथ ही मैं खड़ा हूँ, ये बलड़ा ही एरिया पड़ता है। अब ये छोटे छोटे गाँव के लोग जो होते हैं, ये ठीक है बहुत ज़्यादा शरीफ होते हैं, अब इनके पास इतना समय भी नहीं होता कि किसी उच्च अधिकारी की कंप्लेंट कर सकें, क्योंकि लोग हमेशा डरते हैं कि हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी ना आ जाए। तो ये सोच जब आएगी हमारे पास कि सरकारी कर्मचारियों की, हम सरकार के लिए क्या सोचते हैं, हम सरकार की जीएसटीपी को बढ़ाने के लिए हम क्या सोचते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर हमारी सोच ये हो जाएगी तो शायद हम जो हैं वो काफ़ी आगे तक बढ़ सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। परंतु ये भी हमारे को कहीं ना कहीं भूलना नहीं चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर तकरीबन तकरीबन अब 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा होने वाला है। ये उतारेगा कौन? ये उतारेगी सरकार। सरकार कौन? हम और आप, टैक्स पेयर्स। ठीक है, चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी है, शिक्षक हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग हैं, आईपीएच है, पीडब्ल्यूडी है, सबके टैक्स से पैसे कटेगा। अब एचआरटीसी देखिए नुकसान पे थे, तो एचआरटीसी के डीए की किस्तें लेट आ रही हैं, सैलरीज कभी कभी देखने में आता था लेट आती हैं, तो 4 4 साल लेट आती हैं। तो सरकार कहाँ से करेगी? क्योंकि देखिए अगर प्राइवेट आदमी होगा तो वो तो सोचेगा कि मैं अपने खर्चे को कंट्रोल कैसे करूं, मैं तो मुखिया हूं, मैंने तो कर्जा देना है। परंतु सरकार के ऊपर भी तो, सरकार क्या है, सरकार मुखिया है आपकी, तो मुखिया को तो पता है कि मैंने कौन कौन से विभाग में कितना पैसा देना है। तो हमारा भी कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि प्राइवेट जैसे आदमी सोचता है ना कि उसके परिवार के खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, वैसे ही सरकार में ये चाहिए कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं कि जो फालतू के खर्चे उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, और हम अपने सरकार को आगे ले जाने में, हम अपनी स्टेट के कर्जे को मुक्त करने के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, ये ज़रूर हमारी कहीं ना कहीं सोच होनी चाहिए। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।